अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मौजूद हैं शाह साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है वालिदैन और बच्चों के बीच बढ़ती हुई खलीज, टिप ऑफ द डे और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान शाह साहब के साथ। जी शाह साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये क्या गेटअप बना रखा है आप? ये स्टाइल है। क्या स्टाइल है? मुझे एक ख्वाब आई थी और ख्वाब आई थी नहीं, ख्वाब आया था। और मैं मर जावा मिट जावा मर जावा। देखो, टेंशन में भी आपका भाई परफॉर्म करता है। अच्छा, ख्वाब आया था? वही मेरी जान, रिलैक्स। आया था मुझे एक ख्वाब आया था। अच्छा। जिसमें एक बाबा आया था, कहने लगे जाओ बनवास ले लो। अच्छा। आपका भाई जाएगा जंगल में। अच्छा जी। वहाँ पे तपस्या को भंग करेगा। अल्लाह क्या? एक से क्या? तपस्या को भंग करेगा। ये चिल्ला होता है। भंग पीणगे नहीं, उसके अंदर आप जो है ना पुट्ठे लटक के चोर राइट अदी मोर राइट अदी चोर राइट अदी फुर्रा। आप ही मेरे साथ कहें, चले। चोर राइट अदी मोर राइट अदी चोर राइट अदी फुर्रा। कदी चोर राइट अदी मोर राइट अदी कोर राइट अदी फुर राइट अरे कुरला। ਲੱਗਦਾ ਕੋ ਕਾਫ ਦੀ ਵੈਗਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ। अच्छा, कभी ख्याल नहीं आया आपको कि प्रॉपर जवाब दें? आपकी हुकूमत पर इतने इल्जामात लगते हैं, आपके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते हैं। किसने कहा मुझ पे करप्शन के इल्जाम? एक मिनट भाई, मुझ पे कोई करप्शन का इल्जाम आपकी नजर में कोई आपने सोचा हो, कभी आपने सुना हो? हाँ, मैंने सुना। यार अपनी बात ना करें आप। देखें, इनको जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बात है, इनको प्रॉब्लम तो नहीं? ये मासेज है, अवामुन नास है। हम एक फर्द की बात पे नहीं जाते। आप उन्हें सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं और वो इसलिए खामोश है। और नहीं, वो देखें वो बड़ा फिट फाट आगे से लाफ्टर दे रहे हैं। तो लाफ्टर इसलिए दे रहे हैं कि कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं। मगर मुंह खोल के जब तक। अच्छा, आप इसका कोई परमानेंट बंदोबस्त करें। तो क्या एक महकमा हम बना रहे हैं ना? कौन सा महकमा है? इंसदाद इल्जाम तराशी। इंसदाद इल्जाम तराशी? जी हाँ, तो जिसको इल्जाम है जाए जाके प्रूव करे। आप शाह साहब खैर मनाएं, जमानत जब्त हो जाएगी आपकी इस दफा। क्यों हंसी थे? 4 साल लूमाते लगे रहे हैं। वैसे मोस्ट इनसेंसिटिव डमी आपकी है पूरे डमी म्यूजियम में। बस गरूर नहीं करना, यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी। कौन सी कामयाबी? ओह अच्छा, तो ये कामयाबी नहीं है? अंजेलिना जूली उसके साथ मेरी फर्स्ट नेम बेसिस पे गपशप होती है। बंदा कभी सोच सकता था कि एक बंदा मुल्तान से उठ के उसके साथ नाश्ता करेगा। ये खुरम रसूल वाली क्या बीमारी है? ये डेंगू की तरह की एक बीमारी है। मुझे कोई हंसी नहीं आ रही। डेंगू की तरह की? वो अपने आप को आपका मुशीर बताता है और 60-65 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे उसने गरीब अवाम का लूटा है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसने 60-65 करोड़ खा भी लिया। 60-65 करोड़ के होता भाईजान? हाथ की मैल होता। आपका भाई ये कपड़े झटके यूं गिरेंगे नीचे। 60-65 करोड़ हाथ की क्या होता है? मैल डस्ट एलर्जी जो हो जाती है ना समटाइम। तो हाथ की मैल है, तो अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो वो वापस कर देगा। यू रिलैक्स, चिल आउट बेबी। ना करें इस तरह। नहीं, जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे। मैं रिलैक्स हूं, ये हरकत ना करें। नहीं, मुझे देखें चेहरे से पहले, बोले मैं रिलैक्स हो गया। शाह साहब, अगला स्कैंडल भी आ रहा है करीब। ओह अल्लाह रहम करे, अब मैंने क्या ठुमके चोरी कर लिया? शाह साहब ना किया करें, तो प्लीज ये ना किया करें। अल्लाह, एक आर्टिस्ट जाए तो जाए कहाँ? आप पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन से बड़ा आर्टिस्ट कौन होता है बाबूजी? आप वैसे मुझे आर्टिस्ट कम और कौन आर्टिस्ट ज्यादा लगे? आफ्ताब, आप फिर पर्सनल हो रहे हो। नहीं, पर्सनल क्या, आप जो हरकतें करते हैं। आप मीडिया वाले, आप लोग कौन आर्टिस्ट है? पैसे दे के आपने इनको बुलाया और कहा है आज मैंने मुर्गा घेरा हुआ है, बोलो जो भी करना। मुर्गा? आप तो और मैं इधर पक ये करके बताऊं तो आपको यकीन आएगा। मुझे शर्म सी आती है। इसके पीछे जब आप 2 बार पक लगाते हैं ना, पक फिर मजा आता है। देखो, पक इसका मजा नहीं है। जब आता पक एक और वेरिएशन भी होती है जो मैं गलत करता हूं, अभी कच्चा हूं। एक संजीदा सवाल प्लीज। देख फरमाइए। हर दूसरा नौसरबाज फ्रॉडिया अपने आप को आपका एडवाइजर क्यों कहता है? पता नहीं, वो कहता है, मैं तो नहीं कहता। और जो कहता है वो खुद होता है। इसका मतलब जो कहता है वो बाकी होता है। खुद होता होगा ना। तो खुद होता है का मतलब यही है। आप उससे पकड़ के फिर मेरे तक। ये खुरम रसूल सरकारी मुलाजिम था कि नहीं? आपने करवाया कि नहीं? नो कमेंट्स। फिर लाफ्टर दे रहे हैं, ये देखे ना। जी जनाब। जी, मेरा शाह साहब से सवाल है कि ये गेटअप इन्होंने खुद ही चेंज किया कि जरदारी साहब का हुक्म आया? हाँ, हर चीज आप देखें, वो मेरे सियासी पीरो मुर्शद है। हाँ जी, ये बात तो पता है। जब तक वो सदर हैं आपके सियासी पीरो मुर्शद हैं वो। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ।
जी जनाब। शाह साहब, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद आपके ये हालात हो जाएंगे जो अब हैं। ये क्या वजह है कि अभी उनकी हुकूमत आई भी नहीं और आपका ये हाल हो गया? सवाल कर रहे हो या मुझसे धमकी कर रहे हो? बताओ मुझे, किसी देसी कुकड़ के मुंह वाले, ये कोई सवाल बनता है भला? कुकड़ कहने थोड़े मुंह च पानी आया है। नहीं तो देखो जरा, इस तरह के लड़के मैं आपको बताता हूँ ये करते क्या है। ये दुकानों पे जाके ना सिगरेट की दुकान पे पूछ रहे होते हैं, भाईजान ये सिगरेट का पैकेट कितने का है? 40 रुपए का। अच्छा आधा 20 रुपए का, तो एक सिगरेट 2 रुपए का। ताड़े कोल को टोटा नहीं पिया था छोटा मोटा? जी जनाब। जी शाह साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके साथ लंबी चौड़ी प्रोटोकॉल होती है। अब जब आप चिल्ला काटने जंगलात की तरफ रुजू कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे प्रोटोकॉल कैसा होगा? किसी ने भी मुंह नहीं लाना जी। बिला वजह ये टांग अड़ा अच्छा के। आप जवाब दे दीजिए जल्दी और कीजिए। आपको भी बहुत मजा आता है जब ये बोलते हैं। मुझे क्यों मजा? ये देखो मैं खिल गया ना चेहरा, मुझे तो नहीं आता, मैं तय ही हंसता रहता हूँ। अच्छा इस वक्त आप हंस नहीं रहे थे, रो रहे थे। मैं तो रुलाया है आपने, तो रोया हूँ। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते जैसी हैं। मोहब्बत आप करते हैं ना, अल्लाह ऐसी दुश्मन को भी ना नहीं करे। आप हमारे बड़े प्यारे वजीर आजम। बड़ी मेहरबानी, आई हेट यू। इनके सामने को वीना मलिक की तस्वीर देख रहा हो ना तो कह रहे थे तौबा तौबा तौबा, कितने शर्म की बात है। और है तेरे पास इस तरह की तस्वीर? हाँ जी। शाह साहब, आपने फरमाया कि आप चिल्ला काटने के लिए जंगलों में जाएंगे, जी। तो आप अपनी वजारत को बचाने के लिए चिल्ला प्रेसिडेंट हाउस में क्यों नहीं काटते? इस तरह के बुजुर्गान मैं आपको बताता हूँ, जल्दी में दफ्तर जाते हुए एक जूता अपना एक अपने बेटे का पहन लेते हैं। अच्छा और वहां पे जाके शर्मिंदा नहीं होते, फिर कहते हैं मम्मी डैडी स्टाइल, मम्मी डैडी स्टाइल। अच्छा ये आप कॉमेडी ना करें, हमारे सीनियर सिटीजन हैं। वो चिल्ला काटने देखें, जंगलों में चिल्ला काटने जा रहा हूँ, आइटम नंबर करने नहीं जा रहा। वैसे हमारी आज की ऑडियंस के सबसे सीनियर कपल जो हैं वो भी आपके खिलाफ है। यही तो अफसोस की बात है, आपको जो नजर आता है भले वो को 150 साल का, उसे ले आते गिलानी साहब के खिलाफ आ जाओ। ये आपको किसने कहा है? किसने कहा है? मेरा अंदाजा ना। आपको पता है हमारा अपना प्रोड्यूसर आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है। और तुम चिल्ला काट रहे हो या फिर असि उम्मीद ते रही है? चीला अच्छा चीला चीला की जवानी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲੰਗ ਮਰੀਦਣੀ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। हद अदब गुस्ताख। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਅਦਬ ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਅਦਬ ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ। कंधार को चरागा कर दिया जाए। ਆਲਮ ਪਨਾ ਕੰਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਚ ਉੱਥੇ ਚਪੇੜਾ ਚਪੂੜਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹਰ ਜੰਗ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। अब्बा हजूर बस यार खूब। बस यार खूब थोड़ा क्लास फेलो। आलीजा क्या है? आज आपके दरबार में ये मलंग आए हुए हैं। इन्हू ही नचालो, होर ते किसी ने इत्थे नचना भी नहीं। ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਵੇਖੀ, क्यों? ਇਹ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ये मलंग कैसे हुआ है? ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਜੈਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਜੀ। शहजादा सलीम, बोल मलंगा। एक संजीदा बात आपसे पूछनी थी। पूछ। अनारकली किथे है? बड़ा कह रहे सी बोल मलंगा, क्यों ले आई पंगा? केड़ा बुरा वक्त सी जदों मेरी तलवार विक गई सी। शाही तलवार क्यों बेची तूने चौबदार? तेरा ही बेड़ा गर्क होया सी। क्या? रोटी नहीं सी खानी, 10,000 दी तलवार मेरी 30 रुपये च बेच दी है। मैं जिंदगी को बड़ी तंग आ गई। तू एक नंबर जुत्ती खुली ले ला। चौबदार तेन जुत्ती कोलो नहीं, जिंदगी कोलो तंग आई है। ओ पतावे दे मुंह वाले सलीम, खबरदार जे लगते रहे। चौबदार नहीं, मैं कई दिन से तुम्हारा रवैया देख रहा हूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तू भी बस कहते ही रहना है, हौसला नहीं पड़ता। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है वालिदैन और बच्चों के बीच बढ़ती हुई खलीज। इस हवाले से आज हमने दावत दे रखी है मुख्तलिफ बुज़ुर्गों को, वालिदैन को, और साथ ही साथ डॉक्टर कैसर रशीद साहब भी आज हमारे साथ हैं। आप सोशल इश्यूज़ पर कॉलम्स लिखते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसकी 3 वजूहत हैं। अगर हम देखें पेरेंट्स का रवैया, एक तो ये है कि पेरेंट्स उसी तरह डील करते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ डील किया होता है। ठीक है। सेकंड ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने बच्चों के साथ। ठीक है। पाकिस्तान या एशियन कंटेक्स्ट में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बहुत क्लोज होते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं उनके साथ। तो पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चा हमारा तजर्बे करके वही सीखे जो हमने तजर्बे करके सीखा है। तो पेरेंट्स की पहली प्रेफरेंस ये होती है कि हम अपने तजर्बे के नताइज को, कंक्लूजन को बच्चे को ट्रांसफ़र करें
कि बच्चा अपनी ज़िंदगी वहाँ से आगे स्टार्ट करे। ठीक। थर्ड ये है कि पेरेंट्स यहाँ पर फील करते हैं इनसिक्योर। हमारी जो सोसाइटी है ये इसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गए, स्टेट जो है उसका होल्ड नहीं है। स्टेट को आइडियली तो एक सोशल सिक्योरिटी स्टेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। तो पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चे हमारा असेट हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे आर्म्स, हमारे बाजू होंगे और हमें सहारा देंगे और हमें जो ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बचाएंगे। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा पहलू है, वो है बच्चों का रवैया। बच्चों के रवैये में अगेन सोशल इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो बच्चों के रवैये में एक ख़ास चेंज आती है और वो ये है कि बच्चे इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर हमें जनरेशन गैप पेनफुल महसूस होता है। अदरवाइज़ ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है, ये पाकिस्तानी कल्चर स्पेसिफिक नहीं है। ओवरऑल डॉक्टर साहब मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर देखें ना पूरी दुनिया में, इवन अमेरिकन माशरे में भी पेरेंट्स एक हद पे आके, एक स्टेज पे आके यूँ लगता है जैसे हठधर्मी कर रहे हैं और वो बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को हमाहंग नहीं करना चाह रहे, जिसे इनकरेजेबल कहते हैं, कि वो कन्विंस नहीं होना चाहते। जैसे इस बड़ी अच्छी एनालॉजी दी जा सकती है कि असातिज़ा आज भी गाँव में अगर आप देखें तो वो बच्चों को मारते हैं, तो जब पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमने भी इसी तरह सीखा था। अब वो एक तरह से अपना खराज वसूल कर रहे हैं। ये तो सर अदले दी बदले दी गल होगी ना, फिर सीधी सीधी। हाँ मतलब लगता है बाज़ केसेस में इस तरह। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि खराज वसूल कर रहे हों या बदला चुका रहे हों, वो समझते हैं कि उनके खलूस का इजहार इसी तरह है कि बच्चा ट्रीट हो इस तरह से और पढ़े और इस मुल्क में कुछ बने। ठीक है, तो ये खलूस का इजहार भी होता है जिसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और जिसको आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन में आ जाता है। अच्छा जी, सीनियर मोस्ट सिटीजन जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी जनाब। मैं मिसाल के तौर पर 7 जो मैं सोचता हूँ ये भी वही सोचें। वाह, ये गलत है। मैं इनको अपनी बात फॉलो करवाने के लिए मुझे इनकी एज पे आना पड़ेगा। ठीक। जब तक हम इनकी एज पे नहीं पहुंचेंगे हम अपनी बात को फॉलो नहीं करवा सकते। ये यही समझते हैं कि ये 50 साल के 70 साल के बूढ़े हैं जी जो हमें बता रहे हैं। हम इनको समझाने के लिए हमें इनकी एज पे आना पड़ेगा। चाचा जी हुण इस उम्र 'ਚ ਤੁਸੀਂ क्रिकेट खेडते चंगे लगोगे, नस के गेंद फड़न जाओ मुड़ के तुहानू फड़दे फिरिए। आप बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ, सही कि गल है मैं सर। इनके साथ क्रिकेट नहीं खेल सकता, लेकिन इनके साथ खड़े होकर मैं इनको बता सकता हूँ। हाँ, पैर बन सकते हो। अच्छा सर ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये पंक्चुअल नहीं है, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, ना उठने में। बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने कभी ये सोचा है कि उसकी यूनिवर्सिटी टाइमिंग क्या है, उसने कितने बजे जाना है? आप तो एक वक्त था, बल्कि मैं समझता हूँ कि पहली जमात से लेकर आखिरी जमात तक आपके यहाँ एक रूटीन हुआ करता था कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता है। सारू तो ट्रैफिक ही कोई नहीं, इन्होंने घर बैठे मास्टर दसदा हुंदा सी आ गया जी। हमारी सजेशन तो ये होगी मुख्तसर सी कि इसमें बैन रखना चाहिए। थोड़ा सा आप उनके साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा सा वो आपकी ख्वाहिश पूरी करें। ये मेरा पोता है, मेरा दोस्त है, हम दोस्तों की तरह मिलते हैं और इसको समझाते भी हैं दोस्तों की तरह। लेकिन इसके पापा जो हैं, हाँ असल बात इसके पापा की है। मैं तो चाहता हूँ कि आप इसके पापा के बारे में जब भी वो इनकी अपनी बात को फॉलो करवाने लगते हैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, ये गलत है। जो मुझे उन पे गुस्सा आता है, यार हमने कभी ऐसे नहीं किया था भाई जो तुम कर रहे हो, लेकिन वो करते हैं। देखिए मेरा एक वक्तन आप भी मारते तो होंगे? कभी नहीं। और आपको बिलीव करें कि घरों में आम तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं पैसों के ऊपर। ठीक। मेरी बेगम ने आज तक मुझसे, यानी 10 रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ है, कभी 1 रुपया नहीं मांगा। और तुझे भी नहीं देता। अच्छा जी, आखिरी रो में एक साहब बैठे हैं, कहाँ से तशरीफ लाए आप? इलाका तो मेरा जिला शेखपुरा। अच्छा जी। रह रहे असं लाहौर ही हूँ। अच्छा जी, ठीक। तो बच्चे बड़े मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए ने। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो बच्चे हम पढ़ लिख गए ने तो अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा। ब्याह भी छड़े ने। अच्छा। अपनी मर्जी करते हैं, साड़ी गल नहीं मानते, ना बीवी ना माँ दी ना प्यो दी। क्या क्या बातें हैं जो नहीं मानते? पुठियां सीधियां करते हैं भी नहीं आखे लगते, कोई मकसद है कि ना जाना होना हो तो पैसे मंगो जी दो जी। अच्छा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 11-12 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਓ। 6 ਕਿਲੋ ਸਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਧਰ ਪੋਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। कितने बेटे हैं आपके?
मेरे 3 बेटे हैं। तो तीनों एक ही जैसे हैं? जी आप पढ़ लिख के हैं? जी। और आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते, कोई ख्याल नहीं रखते? ना। आपने बहुत सख्ती की होगी बचपन में? ना ना, सिर्फ खुला वांगू पढ़ाया लिखाया। अच्छा। अनपढ़ बंदा है मैं मेहनत मजदूरी करके, मेरी बेगम ने भी, मैं भी, असी कोठियां 'ਚ ਕੰਮ करके उन्हें पढ़ाया, मैं मजदूरी करता रहा। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ये बड़े अफसोस, बड़े शर्म की बात है। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये शाह साहब? ਹਾਂ क्यों शाह साहब? ਆਪ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ बात सुने, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰਦਾਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਊਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਹੁਣ। बहरहाल चाचा जी मेरी एक सेकंड जी, चाचा जी मेरी तो सुनो, इस चाचा की भी तो सुनो। आपकी बात में सुनेंगे, पहले अवाम की बात सुनिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ 2 ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਲਓ। एक सेकंड। चाचा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਣਾ ਕੋਸਾਰ ਦਾ SHO ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कंटिन्यूअस रात, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, ये 7 नौजवान जो बैठा है जी, ये आपका अजीज है, बेटा है, क्या है? जी हाँ बेटा। जरा दीजिए माइक। हाँ जी। एक्चुअली मैंने जो MSc की हुई है फ्रॉम बार्सिलोना यूनिवर्सिटी स्पेन। तो मैं जब भी आता तो हूँ, इसलिए आप उनकी खिदमत नहीं करते यार? बार्सिलोना से इन्होंने घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया है। मैं आया हूँ वापस, मैं हर साल आता हूँ 2, 3, 4 माह के लिए। अच्छा। रिसेंटली मेरी शादी हुई है। अच्छा। और जब मैं आता हूँ, मुझे कहीं भी जाना होता है, इनको पैसों की तरफ से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी तरफ से नहीं होती। दूसरे भाई हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, दोनों ठीक है, उनका भी बिजनेस, एक UK में होते हैं और एक इधर हैं। लेकिन इनकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। ज़रा पहले ये क्लियर कर लें। मैं वो चीज़ इस तरह क्लियर करूँगा कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है फाइनेंशियली। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने घर बनाया हुआ है और उसकी रेंटिंग तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट इनको मिल रही वो है। इन्होंने अपने पैसों से बनाया है या आप? इन्होंने अपने पैसों से बनाया हुआ है। इसमें आपकी फिर क्या कंट्रीब्यूशन? लेकिन इनको ज़रूरत ही नहीं है। मैं इनको पूछता हूँ, अम्मी को पूछता हूँ, इनको पूछता हूँ, आपको कोई पैसा चाहिए हो? क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं नहीं, हमारे पास है नहीं। जो रवैया इनका हमने देखा, उससे तो यूं लगता है कि अगर आप पूछते भी हैं ना, तो ये कहते होंगे मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे पैसों पे। गल कोई एहो जी है। नहीं नहीं, सही से बताएं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाचा जी को माइक दीजिए। बहुत तप गए कि गाल ही ना काट। नहीं चाचा जी, बड़े प्यार मोहब्बत से देखें, आज के इस शो के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी शिकायत कम हो जाएंगी। आप बताइए जरा, क्या वो उन्होंने जो बात की ठीक है जी, इन्हें समझाओ इन्होंने। नहीं समझा दिया, आप फिक्र ना करें, अब समझाना ही नहीं है, हम इनका ताकुब करेंगे। मेरी बात का जवाब दें। 40,000 आपको रेंट मिलता है एक घर से, आप उसमें अपने बच्चों की कितनी खिदमत करते हैं? जी झूठ मारदा, 40,000 कितने? चोट मेरा भरा है। अच्छा जी, 40 नहीं होगा, चले एक सेकंड मेरी बात सुनो, चले 20,000 होगा। 20,000 होगा। 30,000 कर लो। ਚਾਚਾ ਜੀ 30,000 ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14-15,000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। उस घर में सिर्फ आप ही रहते हैं? नहीं, और कोई ਵੱਡਾ बेटा रहता। अच्छा। ਇਹਦੀ बीवी ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक, तो ये उसमें मंथली पैसे नहीं डालते? ਉਹ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ ਨੇ जी जी ਬੜਾ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। नहीं चाचा जी, इसमें बुराई क्या है? ਨਹੀਂ, देखें, ਬੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾ बीवी को मंगो तो किसी ये मेरे बारे में अगर कंप्लेन करते हैं कि मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, ये सब ऑडियंस के सामने बता दें कि आज तक जितना भी इन्होंने 1 रुपया भी कमाया, क्या अपनी बीवी के हाथ में रखते रहे हैं या अपनी माँ के हाथ में रखते रहे? हाँ जी, एक्सीलेंट चाचा जी, ये बड़ी अहम बात है। ठीक है जी, मेरी गल सुनो। हाँ जी, बीवियां ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ अच्छा
या तो मर गया होगा तो बंदा आखे ना भी मर नहीं, गया होगा। आपका माँ बाप भी उस वक्त जिंदा था जब आप अपनी बीवी के हाथ पे रखते थे। माँ का बाप का हिस्सा अलग है, चाहे थोड़ा दें, 5% भी अगर आप देंगे वो उस 50% से ज्यादा है जो दूसरे से बिलवास्ता दें। अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक किया है ना, तो ये वो अदले का बदला है जो लाजमी आपको मिलेगा। ये 1% केसेस भी दुनिया में ऐसे नहीं देखने में मिलते कि आपने बहुत अच्छा रवैया अपनाया, अगर तब भी शिकायत बच्चों से कि यार मैंने तो ये रवैया नहीं अपनाया था, मैंने तो अपने माँ बाप से बड़ी इश्क और मोहब्बत की थी, तो वो आपकी आजमाइश है। इनके साथ जो मेरी प्रॉब्लम चलती है, जो बेसिकली होती है, वो ये होती है कि ये रह रहे हैं हम बड़े भाई के साथ, और इनके ज़हन में होता है कि जो भी मैं वहाँ से अर्न कर रहा हूँ वो इनको सबको दूँ और वो सब के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो। अब मुझे ये होता है कि मैंने स्ट्रगल किया अपने लिए, और मैं अब जो भी कर रहा हूँ इनको जो ज़रूरत हो वो तो मैं देने के लिए राज़ी होता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उम्रा करने के लिए गए, अम्मी अबू गए, दोनों को मैंने जो है ना टोटली पैसा दिया। क्यों चाचा जी, ऐसा ही है? चाचा जी उम्रा करके झूठ बोल रहा है। नहीं, वो मान रहे हैं कि ऐसा ही है, बिल्कुल जरूर। माँ बाप सर अपनी औलाद से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है, वो कहते डायरेक्ट भावे रुपया फड़ा दे, सानू बीवी के थ्रू ना दे। अच्छा जी, आपको डायरेक्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला, ये आज वादा करके हमसे जा रहे हैं, लेकिन फिर ये गिला ना कीजिए कि मुझे बहुत थोड़ा दे रहा है और बीवी को ज्यादा दे रहा है। मां नू देन भावे 5 रुपये भी देन, अम्मी को केड़ा हवा भराई है कोई और गिला इस बेचारे के साथ? और गिला ए वे सारा आप बार्सिलोना रहंदे उन्होंने हज ते भेजता सारे भी तो मसला है। बार्सिलोना वैसे बड़ी खूबसूरत जगह, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सारे खुश नसीब ने, इन्हों के बच्चे पढ़ लिख के देखो ਉੱਥੇ माशाल्लाह। ਮੇਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣ ਜ਼ਰਾ। जी आपके साथ तशरीफ फरमा है एक और कपल, आप पेरेंट्स हैं जी, आप बताइए। कभी छोटा मोटा मसला हो जाया करता था बच्चों के साथ, लेकिन मैं बड़ा फ्रेंडली माहौल रखती थी उनके साथ, उनकी सुन लिया करती थी। अच्छा। फिर उनको अगर उनकी कोई गलत बात छोटी सी भी लगती थी तो उनको लैदगी में समझाती थी कि नहीं बेटा यूं है। अच्छा जी, ये भी बड़ी अहम बात है कि बच्चे जब जवान हो जाएं, उनकी डांट डपट जो है वो पब्लिकली लाउड स्पीकर जाके पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाना चाहिए। सबके सामने कहेंगे तो आप उनकी ईगो हर्ट करेंगे। आप जब नाराज हो जाती हैं, उनके साथ बोलचाल बंद कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ जी। तो क्या वो फिर आपकी मिन्नत तरला फिर करते आते हैं मेरे पास, सॉरी मामा जी, सॉरी मामा जी, सॉरी सॉरी करते करते वो मुझे मना लेते हैं। तो ये अक्सर करते होंगे, क्योंकि ये भी देखने में आया कि आज सॉरी किया 2 घंटे बाद भूल जाते हैं जी, ऐसे वही कुछ, वो सॉरी की गर्दान नहीं खत्म होती, इस पे भी नाराज नहीं होना चाहिए। ये बच्चे ने तो सॉरी लिख के जेब च पाया आज ना। हाँ, बिल्कुल सही है। उस वक्त बच्चों को कभी डांट दिया करती हूँ तो वो आगे से कहते थैंक यू मामा तो मुझे खुद भी हंसी आ जाती है उसी टाइम कि अब मैं इनको क्या कहूँ, मामा जी ओके। इसका मतलब कॉमेडी घर घर में यानी कि ये है कि अच्छा जनाब, आपकी तरफ आते हैं जी। मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और वी आर मोर देन सेटिस्फाइड पेरेंट्स अपने बच्चों से, जिस तरीके से उन्होंने हमें रिस्पांस किया। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू माय वाइफ। एक मेंटल कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, कहते हैं मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द चाइल्ड। एब्सोल्युटली। स्कूल आप कौन सा भी भेज दें, बड़े से बड़े स्कूल में भिजवा दें आप, लेकिन उससे फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका बेसिक इंस्टीट्यूशन जो आपका घर है उसमें आप किस तरीके से लेके चलते हैं बच्चों को, क्या ब्रॉटअप करते हैं, क्या उनकी जो रॉ माइंड है उसको आप किस तरीके से उसमें आप फीडिंग करते हैं। कभी ना कभी तो ऐसे हालात ज़रूर होते होंगे कि आप दोनों पोल्स अपार्ट होंगे, आपके बच्चे और आप, कोई एक बच्चा और आप, वहाँ पर आप क्या रवैया अपनाते हैं? मेरा बड़ा बेटा और बेटी, मैं ये चाह रहा था वो मैट्रिक और एफएससी साइड बजाएं, लेकिन शी डिसाइडेड कि नहीं ये ओ और ए लेवल्स करेंगे, एंड शी वन, शी मेड श्योर कि ये ओ और ए लेवल्स करें। और इस वक्त उनके वो ओ और ए लेवल करने की वजह से ही नाउ दे आर सिटिंग अब्रॉड। तो यानी आपने उन्हें अलाउंस दिया, आप कन्विंस हो गए? मैं कन्विंस हुआ, जो सच बात है और हक बात है उस पर कन्विंस होना क्या भी चाहिए। बात है, ये रवैया है जिंदगी में। अगर यही रवैया आपका बाहर है ना, तो वो आश्कार है जिंदगी में भी आप अच्छी बात से कन्विंस होने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आप मूंछों से ट्रैक्टर खींच लेते हैं? मैं मूंछों से आपको भी खींच लूंगा। अरे तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ खिंच के इन्हों किते छाड़ दो। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात आज टिप ऑफ द डे में हमने जो गुजारिश करनी है उसका ताल्लुक गैस हीटर्स और गैस के चूल्हों से है। बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहा है मुल्क इस वक्त, तो बाज़ औक़ात हम तसाहल और सुस्ती से काम लेते हैं
जब हीटर चल रहा होता है तो एकदम गैस ख़त्म हो जाती है, हम उसे बंद करना भूल जाते हैं। और ख़ास तौर पर किचन्स में ये होता है कि मुलाजमीन, चूँकि उन्होंने किचन में नहीं रहना होता, बाज़ औक़ात तो उन्होंने उस घर में भी नहीं रहना होता, उन्होंने काम करके अपने घर चले जाना होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी के मामले में इतने कॉन्शियस नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते, इतने एजुकेटेड नहीं होते। आप उन्हें एजुकेट करें, बच्चों को करें और ख़ुद भी इस पर अमल करें। सख्ती से इंश्योर करवाएं कि हीटर भी टर्न ऑफ किया जाए और गैस के तमाम चूल्हे, पूरे का पूरा कुकिंग रेंज चेक करें सोने से पहले। कम से कम उस वक्त तक ज़रूर चेक करें जब तक लोड शेडिंग का ये अफरीत हम पर सवार है, क्योंकि बेशुमार हादसे अब सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि रात को जब कंजम्पशन बहुत थोड़ी रहती है उस वक्त लोड शेडिंग ख़त्म हो जाती है, पूरी स्पीड से वाफिर गैस आती है, किचन भर जाता है और इससे हादसा होता है। आप बराए करम इसका ख्याल रखा कीजिए। जी, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए उनकी गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाना पड़ती है। हर चीज ही जाली जनाब, जमहूरियत, हुकूमत, वजीर, मशीर, इत्थों तक वजीर आजम, इत्थों तक कि साडी आवाम भी जाली हो गई सारी। अच्छा जी, क्यों ना रहमान मलिक साहब को लाइन पे ले लें? आप उनको लाइन पे लें। ख़ुद हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं रहमान मलिक की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। आफ्ताब भाई क्या हाल है? फोन तो बाहर ही आ जाओ फिर। और नहीं, मुझे आवाज में बहुत दूर से बोल रहा हूँ ना। ये रहमान मलिक है कि लड्डू बेचना? और तेरा प्यो है इधर? लगता सवारियां पाउंडे यार रहमान मलिक। आई एम अ सिक्योरिटी इंचार्ज, डोंट फ्री विद मी। एडी ऊंची बोल दे ना, माइक करना चुंगला दे देता। अच्छा बात सुने, आप जरा नजदीक होके बात कर लें, हमारी जान छोड़े, इतना ऊंची ना बोलें। जनाजे च हुंदे आ, और ठहर जाओ, दो बंदे टूटियां ते भी जे। आप पहले इस मैयत के मुंह वाले का तो मुंह बंद कराएं आप। ये मैयत के मुंह वाला कैसे है? ना आप मरूम नहीं लग रहा, आप इसको और देखें। मंसूर इजाज को बिल आखिर आपने वहां पे रोक लिया, आपको बहुत मुबारक हो। अच्छा छोड़े इन पॉलिटिकल बातों को, आप नॉन पॉलिटिकल बातें करें। आज आपका भाई को गाने शाने के मूड में है, सुनेंगे? सारी पता नहीं मरासियों की हुकूमत है। अब तो आप ये जुमला काट देना है, आपकी भलाई भी इसी में है, आपकी मूछों की भलाई भी इसी में है, प्यारी प्यारी जो मूछें हैं। खुदा ना खास्ता किसी दिन सो गए और किसी ने टक लगा दिया तो फिर मतलब फिर कहोगे कि जी आपकी कैसी सिक्योरिटी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਵੇਂ, ਇਹਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣੀ। मैं समझ रहा। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाना ना सौदा लेके जाना। ये जो आपके शाह साहब यहाँ बैठे हैं ना, हाँ जी, ये भी मेरी वजह से बैठे हुए हैं। वो क्यों? इनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज मैं हूँ। हम इनके दाएं बाएं कानवाए रखते हैं, कहीं इनको बिल्ली ना चुक के ले जाए। क्यों शाह साहब? ये देखे ना, जाते जाते मार गए ना एक चवल। तो आप निकाल दें उन्हें कैबिनेट से, ऐसी क्या बात? कैबिनेट से तो इसको जुल्फकार अली भुट्टो नहीं निकाल सकता, मैं क्या निकालूंगा? आप डमी म्यूजियम से निकालें। वैसे डमी म्यूजियम से अनकरीब मेरी तरफ क्यों देख रहे? मुझे निकाला फिर अच्छा नहीं हो जाएगा। क्यों? Why are you? जिस दिन आप हुकूमत से निकल गए, हाँ, डमी म्यूजियम से भी निकल। मैं ऐसी एटमें करूंगा ना, खुदा की कसम, मजबूर होके मुझे बुलाओगे अपने। क्या एटमें? एक कदी करके भाव ना, ताकि सानू जरा हौसला दे। अच्छा चलो एटम चेक करो। तो इस तरह का कोई बंदा, कोई भी अगर लिमू निचोड़ रहा हो तो ये एवं ही कर रहा था। लाफ्टर आएगा सी, लाफ्टर। क्या लाफ्टर था ये? शाह साहब तुसी गलती ना अमरूद निचोड़ ले आए। अच्छा अमरूद पे बहुत हंसी आ रही है, जाहिर है आपने गलती। तो जो असली ये हुआ है, निचोड़ा गया है, उस पे लाफ्टर नहीं है। तुम सब मिले हुए हो, आपकी प्लानिंग है कि इनको लाफ्टर मिले। चलो दूसरा एक लाफ्टर लो। नहीं बस इस तरह के बंदे हुण केड़ा फ्रूट खराब कर लगे। इस तरह के बंदे चलो क्लियर कर लो, इस तरह के किस तरह के? तेरा की ख्याल है? बंदा है? मेरी गल कर रहे हो? तेरी गल कर रहे हैं। मुंह देख जिवें बांदरियां दा विकेट कीपर होंदा है। अच्छा इस तरह के बंदे ना, कोई पैसे गिन रहा हो वैसे ही साथा करते हैं। शाह साहब, ये वो सारी बातें हैं जो ये लोग पहले कर चुके हैं। मेरी क्रिएटिविटी है यार, क्या करते हो? सारी आइटमा ना अस्पताल करे। शाजिया मरी ने कहा है कि गोश्त मुलाजमीन 10 अरब रुपए सालाना तनख्वाह ले रहे हैं, जिनमें से 21,000 भूत पकड़े गए। वाह जी वाह, यानी बगैर काम तो पैसे ले रहे सन। गोश्त उन्हीं को कहते हैं जैसे गोश्त स्कूल होते हैं। हो जे बंदे कादी तनख्वाह लेना, काम तो करता कोई नहीं है। कराची से मेरा ताल्लुक, मुझे नाजायज निकाल दिया इन्होंने, मैं झांपड़ दूंगा इस गवर्नमेंट को मुंह पे। ए जी इसलिए कड्डे समंदर च हथ मारदा सी। जब हथ पाए मच्छियां नहीं हो गई बेचारी।
अच्छा नहीं तो आप ड्यूटी पे क्यों नहीं जाते थे? समुंदर की तमाम लहरें जितनी आती ऊपर वो सारी मैं गिनता था। ये ड्यूटी है? सर जी ड्यूटी से है समंदर ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੈਪਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ आप शक्ल से ही भूत लगते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤ ਕੋਕ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤ ਨੇ ਕੋਕ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾਂ चुड़ैलों को ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ अबे बिला वजह क्यों जुगते कर रहे हो मुझे? इसलिए कि 10 अरब सालाना खाते हो। हाँ। चोर हो तुम, चोर इस कौम के। ओ जी मुल्क भी तो हमारा है, ये सब लोग खाते हैं, तो अगर थोड़ा सा मैंने खा लिया तो क्या हो गया? वो हाथ परे कर, हाथ परे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤ ਡਰੈਕੁਲਾ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਦੇ अच्छा बात सुन, भूत के बच्चे। जी अब्बा जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਆਪ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਾ ਭੂਤਨਾਥ हाँ जी। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ भूत के तौर पे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਰ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਲੱਬੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।